हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। और भारत के लिए तो यार स्पोर्ट्स के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं रहा। विनेश फोगाट की बात कर लें, हॉकी की बात कर लें या फिर क्रिकेट की बात कर लें, सीरीज हाथ से निकल गई। मतलब जिसके बारे में हम सोच रहे थे, मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि श्रीलंका से हम वनडे सीरीज हार जाएंगे, लेकिन हम श्रीलंका से वनडे सीरीज हार गए। और कमाल की बात लक्ष्य ये है कि तीनों मैचेस में से एक भी मैच हमने नहीं जीता। तो आज रोहित शर्मा आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रोहित शर्मा ने कई की बात कही, जो मैंने उनकी बातें जो लिखी है, उन्होंने कहा कि देखिए मेरा इंटेंट तो क्लियर था, बट ये सबका इंडिविजुअल प्लान होता है। इट्स अबाउट ट्रेनिंग गाइज, उनको ट्राई हार्ड करना चाहिए था। देयर इज लैक ऑफ इंटेंट, वी हैव टू टॉक अबाउट इट एंड विल ट्राई एंड सी कि टर्निंग पिचेस पे कैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए। तो काफी कुछ क्लियर किया रोहित शर्मा ने कि उनका इंटेंट तो क्लियर था, लेकिन बल्लेबाजों का बाकी का इंटेंट क्लियर नहीं था। बिल्कुल सर, और उन्होंने एक चीज बोला था कि हर बल्लेबाज को अपना इंडिविजुअली प्लान लेके आना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई भी बल्लेबाज लेके नहीं आया। मेरा प्लान ये था कि मैं पावर प्ले में जितने ज्यादा रन बना दूंगा तो बाद के बल्लेबाजों को फायदा होगा। तो मेरा तो प्लान चल गया, उसमें मैं आउट भी हुआ, लेकिन मेरा वही प्लान था कि मुझे रन बनाने हैं। लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने कुछ ऐसे शॉट खेले जो उनके शॉट की ताकत नहीं है, वो उनकी ताकत नहीं है। किसी ने पैडल स्वीप कर रहा है, कोई रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश कर रहा है, वो उनका गेम नहीं है। लेकिन फिर भी बल्लेबाज वो शॉट खेल रहे हैं, तो शॉट सिलेक्शन के ऊपर भी उन्होंने सवाल काफी उठाए हैं। लक्ष्य, एक सवाल और भी था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन भारत ने इस वनडे सीरीज में बहुत ज्यादा किया है, स्पेशली नंबर 4, 5, 6 की पोजीशन को बहुत ज्यादा शफल किया है। उसको लेकर भी क्लैरिफिकेशन था रोहित शर्मा का कि लेफ्टी को हमें लाना था एक वहां पर, और हम देख रहे थे किस तरीके की बॉलिंग हो रही है। तो वो क्लैरिफिकेशन तो था, लेकिन इंडिया उस पर कैपिटलाइज तो कर नहीं पाया। बिल्कुल नहीं कर पाया सर, और ऑन द मूव गिरा है, बल्कि कैपिटलाइज तो छोड़िए, ऑन द मूव गिरा है। और सर मुझे भी एक चीज समझ में नहीं आती, ठीक है आपको नंबर 4 पे कोई लेफ्टी चाहिए, तो आप तीनों मैचों में एक बल्लेबाज को क्यों नहीं खिला लेते आप? राइट, आप क्यों हर मैच में बदल बदल के खिला रहे हो? अगर आपको शिवम दुबे को खिलाना है तो आप खिला लीजिए, हर मैच में खिला लीजिए। और शिवम दुबे इस तीनों मैचों में उनकी भूमिका क्या थी सर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ना वो पूरे बल्लेबाज, ना वो पूरे गेंदबाज, फील्डर में हमने आधे आधे देखे तो क्या रोल था। लेकिन आज जो रोहित शर्मा जिस तरीके से गुस्से में आए थे, रोहित शर्मा को अक्सर इस तरीके से देखा जाता है। रोहित शर्मा के लिए अच्छी चीज क्या है, जो दिल में होता है वो मुंह पे बोल देते हैं, चाहे वो खुशी की बात हो और चाहे वो नाराजगी की बात हो। आज उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा उनके ऊपर गुस्सा करा है, ये वर्ड यूज कर लिया, लताड़ा है, जो भी बात कर लीजिए। और बोले लक्ष्य, उन्होंने कहा वी हैव टू बी ब्रेव इनफ व्हेन इट कम्स डाउन टू इंडिविजुअल प्लान। इसका क्या मतलब है? मतलब रोहित शर्मा ये बोल रहे हैं कि हमें ब्रेव होना चाहिए। मतलब उन्होंने स्पेशली कहा कि ये पिच ऐसी थी जिसपे आपको चढ़ के खेलना चाहिए था, लेकिन खिलाड़ी खेले नहीं चढ़ के। रोहित शर्मा चढ़ के खेले तीनों मैचेस में, और रोहित शर्मा ने कहा मेरा इंटेंट सेम रहेगा। लेकिन रोहित शर्मा ने ये भी कहा कि भाई मैं पावर प्ले में खेलता हूं, 2 फील्डर बाहर रहते हैं, और मुझे पता था बाद में ऐसा होने वाला है। मैंने उनसे पूछा था कि भैया बैटिंग तो स्लम कर जाएगी आपके जाते ही, तो उन्होंने कहा मुझे पता था ये होने वाला है। लेकिन जो उन्होंने ब्रेवनेस की बात करी, तो कहीं ना कहीं तो आईना दिखाया ना बाकी बल्लेबाजों को कि मैंने तो ब्रेव इनिंग खेली, बाकी ब्रेव नहीं खेल पाए। बिल्कुल। और सर एक चीज उन्होंने बोली कि ब्रेव का मतलब ये नहीं है कि आप आगे बढ़ बढ़ के छक्के लगा। उनका ब्रेव का मतलब ये था कि आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो कि आपको कौन सा शॉट खेलना है, आपको कब फ्रंट फुट पे जाना है, आपको कब बैक फुट पे जाना है। हर गेंदबाज के खिलाफ आपकी इंडिविजुअली प्लानिंग कैसी है, उनका ब्रेव का ये था। उनका ब्रेव का मतलब ये नहीं है जैसे मैं बड़े बड़े शॉट खेल रहा हूं आप भी वैसे खेलो, नहीं, उनका मतलब ये नहीं था। उनका मतलब ये था कि ब्रेव आपको ये है कि अटैकिंग खेलना था। अटैकिंग आप हो सकता है कि आप अपने कदमों का इस्तेमाल करके आगे सिंगल रन भी ले लो, तो उसे भी अटैक ही कहेंगे। सही बात है। 2-3 पॉइंट जल्दी से मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि माय इंटेंट इज टू प्ले, आई गॉट आउट। मेरा इंटेंट तो था खेलने का, जिसमें मैं कई बार आउट भी हो गया। लेकिन हमारा जब मैं आउट हुआ तो हमने ऑलरेडी एक मीटिंग की हुई थी, बल्लेबाजी की एक मीटिंग ली थी गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने। तो उन्होंने कहा जब मैं आउट हुआ उसके बाद कोई डिस्कशन बल्लेबाजी का नहीं हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके थे। एक चीज उन्होंने कहा कि श्रीलंका के खिलाड़ियों ने ज्यादा से ज्यादा स्वीप शॉट का इस्तेमाल किया, और उन्होंने अपने जो उनके शॉट्स थे उनको खुलकर खेला, जो कि हम नहीं कर पाए। हमारे खिलाड़ियों ने अपने फीट का इस्तेमाल नहीं किया स्पिन के खिलाफ, जो कि श्रीलंका के बल्लेबाजों ने किया, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और रेयान पराग के खिलाफ। हमने फीट का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा दे वर वेरी स्मार्ट प्लेइंग द शॉट्स। द एंटायर यूनिट, पूरी यूनिट को उन्होंने धन्यवाद कहा कि बहुत अच्छा इंप्रेस किया श्रीलंका ने, और क्रेडिट जो है वो श्रीलंकन टीम को जाना चाहिए। तो लक्ष्य, रोहित शर्मा ने क्रेडिट जरूर दिया श्रीलंका की टीम को, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि स्पिन को उन्होंने बेटर खेला। हमारे पास भी अच्छे स्पिनर थे, उनको बेटर खेला, फीट का अच्छा इस्तेमाल किया श्रीलंका की टीम ने। और हमारी टीम की बात की जाए, हम स्पिनर्स को अच्छा नहीं। एक चीज उन्होंने और भी कही कि यार हम कौन से बड़े अलग वाले विकेट पे खेलते हैं, हम भी तो स्पिन में खेल के आते हैं। कंडीशन में खेलने इसी बचपन से हमें इसी तरह की कंडीशन पे खेलते आ रहे हैं। लेकिन सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे गेंदबाजों ने भी है ना, थोड़ी सी स्पिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, डिफेंसिव हमने गेंदबाजी करी, हमने लेग स्टंप पकड़ के गेंदबाजी करी है। हमने यहाँ देखा है कि वेला लागे की गेंद घूमी, हमने रेयान पराग ने जिस तरीके से बोल्ट मारा था, अगर यहाँ पे सही टप्पे पर आप गेंद डालोगे तो गेंद घूमेगी।
अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप, इन्होंने रन नहीं दिए लेकिन इन्होंने विकेट भी नहीं लिए फिर। बिल्कुल विकेट भी नहीं लिए और रेहान पराग के तो जरूर 3 विकेट आए। तो दोस्तों ये था जिस्ट रोहित शर्मा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां उन्होंने कहा कि बल्लेबाज जो है उस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी नहीं कर सके जिस इंटेंट के साथ उनको करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल का प्लान होता है, हर इंडिविजुअल को अपने प्लान के अकॉर्डिंग खेलना चाहिए। कोई डिस्कशन वो जब आउट होकर आए तो उसके बाद बैटिंग को लेकर नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने क्लास ली थी बल्लेबाजों के साथ। दूसरा उन्होंने कहा कि श्रीलंका के खिलाड़ी ने अपने फीट का अच्छा इस्तेमाल किया, स्वीप शॉट अच्छे खेले, हमारे खिलाड़ी वो नहीं कर पाए, और इंटेंट को लेकर उन्होंने कहा। और एक ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो यंगस्टर्स हैं उनको डेफिनेटली रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो ये सारा था जिस रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आपका क्या कहना दोस्तों, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।